की आवश्यकता हो। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो कल हमने जो बात की थी वो योग की परिभाषा से संबंधित थी। आज हम लोग जो बात करेंगे वो योग के अलग अलग प्रकार पता। और उसके विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करेंगे। योग के ओके। कितने मूल प्रकार बताए गए हैं, यानी कि योग योग एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया अर्थों के अनुसार समाधि के पास जाना या चित्त को कंट्रोल करना, इससे संबंधित विषय वस्तु है। अब यदि आप समाधि ही प्रायोरिटी मानते हैं, चित्त भी कंट्रोल होगा तो ईश्वर में ही रमेगा, है ना। आप यदि संयमित होंगे यानी कि टोटल ओवरऑल अगर अपने आप को आप काउंटर कर लेते हैं तो यू विल बिहेव लाइक गॉड, है ना। आपका जो रुतबा होगा, आपकी जो चीजें होंगी, जो आपका व्यवहार होगा, वो कहीं ना कहीं ईश्वर सत्ताओं से मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ऋषि लोग हुआ करते थे, वो एकोरेट भगवान तो नहीं थे लेकिन भगवान से कम भी नहीं थे, यानी कि जितनी शक्तियां उनके पास थी वो सारी भगवान से ही अर्जित थी, लेकिन अपने संयम के द्वारा वो ईश्वरीय सत्ताओं के बराबर थे। लिहाजा योग के अलग अलग मार्ग हैं और सारे मार्ग वहीं पहुंचा देते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए न्यूयॉर्क जाना है तो हम चाहे दिल्ली से उड़े या फ्रांस से या जर्मनी से उड़े या फिर ऑस्ट्रेलिया से उड़े, वो सब क्लब होके पहुंचाते हैं न्यूयॉर्क में। ठीक इसी प्रकार योग का मार्ग है। अब योग के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो सबसे जबरदस्त योग, मतलब शुरुआत से लाइन से मैं बताता हूँ। कर्म योग सबसे पहला है। कर्म कर्मयोग। कर्म योग। ओके। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग। हम्म। तीसरा है हम्म, राजयोग। राजयोग। चौथा है हठ योग। हम्म, पांचवा है मंत्र योग। हम्म, छठा है लय योग। सातवां है तंत्र योग। योग। और ऐसे ही अलग अलग कई सारे प्रकार हैं जिसमें कुंडलिनी योग इत्यादि आती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। अब ये हो गया एंशिएंट फॉर्मेट में। ठीक इसी प्रकार आज, अच्छा एक और जो लास्ट वाला है सबसे मेजर, आठवां, अष्टांग योग, जिसके हम लोग छात्र हैं। अब अष्टांग योग को लोगों ने बहुत भागों में बांट दिया है और हठ योग को बहुत भागों में बांट दिया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो पावर योग है, हाँ, जो आपकी कक्षाओं के लिए एज अ टीटीसी ट्रेनर आपको जानना चाहिए कि पावर योग क्या होता है, हाँ, फिर हॉट योग क्या होता है, और इस तरीके की जो अन्य विकृत शाखाएं हैं, हालांकि जो शास्त्रीय नहीं है, यानी कि जो ट्रेडिशन से नहीं आ रहा है, परंतु विकृति है उन सब में। तो हमें बेसिकली इन इन विकृति में विकृति का मतलब होता है जो एक्यूरेट नहीं है, ठीक नहीं है, गलत है ना। गलत का मतलब उसका उद्देश्य, योग का उद्देश्य बना था समाधि के लिए। पावर योग का उद्देश्य समाधि है ही नहीं। पावर आसन होना चाहिए था नाम, परंतु पावर योग रख दिया क्योंकि पावर योग क्या करता है, वजन घटाने के काम आता है, लिहाजा वो अपने लिए उचित नहीं है। अब चलते हैं थर्ड फेज में। थर्ड फेज में आता है इन सबकी डेफिनेशन से सबका एब्सोल्यूट यूटिलाइजेशन क्या है ना। जैसे कर्म योग है, मैं सबको ब्रीफली आपको बताता हूँ। कर्म योग का मतलब होता है आपके समक्ष जो भी कर्म है उस कर्म का निष्पादन कीजिए, यानी उस काम को कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एग्जाम्पल देता हूँ। कंप्लीट करना मतलब। नहीं, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हेलुसिनेशन की कंडीशन आती है कई बार। एक राजा बैठे हुए थे, मानिए आप राजा हैं, ठीक है, चाइना की, और आप बैठी हुई हैं और आपके समक्ष एक कबूतर उड़ता हुआ आता है, ठीक है, और वो आपसे कहता है महारानी मेरी जान बचा लीजिए, ये पीछे उड़ता हुआ बाज आ रहा है। और आप देखेंगे कि बाज, तो आप सैनिकों को आदेश दे देंगे कि भाई बाज, एक काम करो, इसको, इस बाज को मार दो। उसी समय बाज भी आपकी शरण में आता है और कहता है कि मेरे बच्चे कई हफ्तों से भूखे हैं, और अगर चूंकि मेरा खाना कबूतर वगैरह ही है, मैं मांसाहारी हूँ,
मैं शाकाहारी हूं ही नहीं, मैं शाकाहार खा ही नहीं सकता, लिहाजा आप मेरी रक्षा कीजिए। एक तो ये कंडीशन। एक कंडीशन कि आप जंगल में हैं, राजा हैं, और जंगल का शेर आपके पास आता है और यही बात कहता है, और उस समय हिरन आपसे कहता है कि मुझे बचा लीजिए। उस समय आपका कर्म आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। हेलुसिनेशन की कंडीशन हम्म क्रिएट हो जाएगी कि आप करें क्या। तो जो महत्वपूर्ण होता है, जिसका महत्व आप स्वयं से समझती हैं, उस कार्य को यदि आप कर जाती हैं, जो धर्म परायण हो, धर्म का मतलब जो एक्चुअली धर्म कहता है। राजा का धर्म ये हम्म कहता है कि यदि आप राजा हैं तो आपकी शरण में आया हुआ कोई भी, उसको उसकी रक्षा पहले की जानी चाहिए। लिहाजा कबूतर पहले आया है आपकी शरण में तो आपको रक्षा करना ही करना है, नंबर एक बात। दूसरी बात, दूसरा जो शरणार्थी आया है वो भी आपके राज्य का ही है, मांस उसे देना ही पड़ेगा। अब ये कंडीशन हुई थी, एक राजा भोज थे उनके साथ। तो राजा भोज जब ऐसी कंडीशन में फंसे तो राजा भोज ने बोला कि इस कबूतर के मांस के बराबर मैं अपने शरीर का मांस आपको दे देता हूं, आप वो खा लीजिए, परंतु कबूतर को छोड़ दीजिए। बाज बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने वास्तविक रूप में आए। ये राजा इंद्र थे जो परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, कई जगह एक आती है कि ये परीक्षित से संबंधित कहानी है। तो कहने का हम्म मतलब है कि कई बार हम लोग अपने जीवन में धर्म के सामने फंस जाते हैं। हमें वो हम्म काम करना होता है जिस कार्य के लिए हमें हमारा धर्म कहता है। जैसे साधारणतया देखा जाता है कि एक महिला माँ के रूप में और पत्नी के रूप में हमेशा फंसती है। मतलब जब हम्म बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो एक माँ के रूप में मोहग्रस्त होती है अपने बच्चों के प्रति, और पत्नी के रूप में पति के समक्ष भी ग्रसित है मोह के कारण से। अब कोई ऐसा हम्म इशू आता है जहां पे कॉमन इंटरेस्ट सेग्रीगेट, मतलब कॉमन इंटरेस्ट जो है वो युद्ध में हो जाता है। कॉमन इंटरेस्ट जैसे पति कहता है ये होगा और बेटा कहता है ये होगा, लिहाजा उस समय जो धर्म कहता है वो जो व्यक्ति करे, दैट इज इम्पोर्टेंट। और ये सारी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ गीता से। गीता जो है वो महाभारत का शांति पर्व है, एक लेसन का नाम है शांति पर्व, उससे आया। अर्जुन खड़े हैं और जब देख रहे हैं कि मेरे दादाजी मेरे से युद्ध करने के लिए सामने हैं, वो गुरुदेव जिसने मुझे ये धनुष चलाना सिखाया वो मेरे सामने खड़े हैं, मेरा पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा है, तो मैं ये युद्ध कैसे लड़ूं? और यदि मैं ये युद्ध हम्म लड़ जाऊंगा तो मैं इनको मारूंगा या मैं मर जाऊंगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं पहले ही हथियार त्याग दूं, ये मुझे मार दें, क्योंकि मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरे अपने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस योग का ज्ञान दिया है, दैट इज कॉल्ड कर्म योग। वहां कर्मयोग। वहां पे पूरी तरह कर्म योग बताया गया है कि नहीं, आपने 5 गांव ही मांगा था दुर्योधन से, परंतु दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। जो धृतराष्ट्र हैं यानी आपके दादाजी हैं, वो राज धर्म निभाने के लिए आए हुए हैं, तो वो अपने धर्म पे हैं, उनका तो धर्म चलेगा। अब वो युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें भी अपना धर्म निभाना होगा और तुम्हें भी उस राजा के खिलाफ युद्ध करना होगा जो तुम्हें अपना हिस्सा नहीं दे रहा है। लिहाजा तुम युद्ध करो। दुर्योधन से लेके और सभी लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताई और फिर कहा कि युद्ध करो। तो वहां पे जो परिभाषाएं निकल के आती हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म जो है कर्म से संबंधित बात कही गई है कि कर्म करो, है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए हम्म आप। हम्म हम्म उसकी दूसरे अध्याय में योग से संबंधित कर्म की व्यापक परिभाषा है। इसके बाद आता हम्म है भक्ति योग। भक्ति योग जो है वो अगेन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, आपके सिलेबस का भी, और आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। कर्मयोग के विषय में मैं आपको गीता से संदर्भित और भी बहुत सारी बातें धीरे धीरे बताता रहूंगा। हेडिंग डाल लीजिए आप आज की कक्षा की, भक्ति योग। ओके। हाँ, आज की कक्षा जो है वो पूरी तरह 4 योग मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो 4 योग महत्वपूर्ण होता है। अष्टांगा, हठा, कर्म एंड भक्ति। ठीक है, राजयोग थोड़ा बहुत ओके। बताऊंगा सब, लेकिन अष्टांगा इज योर मोस्ट प्रायोरिटी। अष्टांगा आपका हम्म सबसे महत्वपूर्ण है। हठ योग के हम्म आसन और हठ योग क्या होता है वो मैं पूरा आपको बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि कर्म क्या है और भक्ति क्या है।
तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है ओके। भक्ति योग। देखिए, भक्ति का मतलब ये होता है कि जब आप किसी किसी ईश्वर या किसी शक्ति या किसी चीज के प्रति इस तरीके से प्रेम करें कि आपको कुछ ले मांगना नहीं, समझ रहे हैं, इस तरीके से डिवोटेड हो जाएं, जिसको समर्पण बोला जाता है। यू नीड नथिंग, आपको चाहिए कुछ भी नहीं, है ना, और आप सर्वस्व लुटाने के लिए जो भी आपके पास है वो सारी चीजें उस सत्ता के लिए, उस शक्ति के लिए जब आप दे देती हैं, तो दैट इज कॉल्ड भक्ति। भक्ति, हाँ, अब इसका लिखिए भक्ति शब्द का अर्थ। भक्ति शब्द का अर्थ, मीनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति जो है वो एक शब्द है जिसका नाम है भज सेवायाम। भज सेवायाम नामक धातु से निकलता है। इसका मतलब होता है, भज सेवायाम का मतलब होता है ईश्वर के प्रति या ब्रह्म के प्रति, ब्रह्म के प्रति उत्कट प्रेम। उत्कट प्रेम, प्यार। उत्कट का मतलब होता है ऐसा कि जैसा किसी का ना हो। जैसे हनुमान जी थे। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, देखिए, भगवान श्री राम विष्णु भगवान के अवतार थे और कृष्ण के अवतार थे। भगवान श्री राम के शिष्य थे हनुमान जी और कृष्ण के शिष्य थे अर्जुन जी। हनुमान जी भी बड़े पावरफुल थे, अर्जुन जी भी बड़े पावर, हर वो कार्य करते थे और हर कार्य ये भी करते थे, सारी चीजें सेम। लेकिन दुनिया अर्जुन की पूजा नहीं करती है, हनुमान जी की पूजा करती है। इसके पीछे क्या कारण है? वो भक्त है। ये सारी चीजें सेम है ना, सारी चीजें सेम है उनकी, सिर्फ यही कारण है कि एक्चुअली जब श्री राम कहते थे हनुमान ये करना है, तो हनुमान ब्लाइंड होते थे और कहते थे हाँ हाँ करना है। हनुमान से कहते थे हनुमान फ्लाई करना है, तो वो रफ्तार खुद तय करते थे कि मेरे को प्रकाश के वेग से भी तेज भागना है, आई हैव टू फ्लाई माइल्स किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, उतने रफ्तार से मुझे उड़ना है। हनुमान समुद्र पार करना है तो उतना बड़ा समुद्र, यहाँ से 27-28 किलोमीटर फ्लाई करके जाना है। हाँ, 7 समुद्र पार करना है। हनुमान जड़ी ले आनी है तो पहाड़, हनुमान ले आए पहाड़। और अर्जुन से जब जब कहा भगवान ने कि अर्जुन फाइट, अर्जुन हमेशा पूछते रहे क्यों करूं मैं, क्या मैं मारूं तो ठीक रहेगा, मुझे ज्ञान दीजिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, क्यों, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ। तो क्या होगा? जब आप ईश्वरीय सत्ताओं के प्रति इस तरीके से अपने व्यवहार को रखते हैं कि आप ब्लाइंड हो जाते हैं, और ये सिर्फ ईश्वर के प्रति नहीं है, आप दुनिया में किसी भी चीज के प्रति अगर आप ब्लाइंड होके कार्य करते हैं, समर्पण होके कार्य, समर्पित होके कार्य करते हैं, तो ईश्वर उसका आउटकम बड़ा जबरदस्त देता है। बिजनेस मैनेजमेंट में बात कही जाती है कि यदि आप 100 रुपए आपकी तनख्वाह है और आपने 120 रुपए का कार्य किया, तो यकीन मानिए वो कंपनी आपको बढ़ाए या ना बढ़ाए, आपका यह व्यवहार एक दिन आपको बहुत बड़ा आदमी बना देगा। ये बात याद रखिए, है ना। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ उत्कट प्रेम। आज का समय क्या है, दुनिया खींचती है, 100 रुपए सैलरी है तो दे वांट टू वर्क फॉर 80 रुपीज और 70 रुपीज, और कहते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है, कार्य अच्छा नहीं है और मेरे को वृद्धि नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है। सो इट्स ऑल अबाउट भक्ति, समर्पण। अगर आप समर्पित हैं तो हनुमान की तरह दुनिया पूजेगी आपको, और यदि आप समर्पित नहीं हैं तो अर्जुन की तरह जानेगी तो, लेकिन पूजेगी कृष्ण को ही। ठीक है, कृष्ण कौन है? वो ईश्वर है। ईश्वर के रूप में वो सारथी बने बैठे हैं। सारथी का मतलब हॉर्स ड्राइवर जो कह सकती हैं आप ना, जो घोड़ा है, चैरियट ड्राइवर कह सकती हैं आप, अंग्रेजी में सारथी का कोई अर्थ नहीं होता। तो जो चैरियट है, जो रथ है, वो चला रहे हैं, ठीक है, अर्जुन और कृष्ण अवतार में, मतलब अर्जुन के साथ में, फिर भी उस सारथी के रूप में भगवान पूजनीय है।
और राम जब राम बन के बैठे हैं तो राम बन के भी पूजनीय, यानी ईश्वर कहीं रहे वो पूजनीय होगा। राम के सारथी कौन थे आपको पता है? राम के सारथी कौन थे? कौन उनका ड्राइवर था? ये आपको क्या बड़े विद्वान लोगों को नहीं पता? अर्जुन। राम के अर्जुन ही तो अर्जुन साथ में रहता था वो। अर्जुन तो महाभारत से थे ना, राम रामायण की चीज है। हाँ, लक्ष्मण। नहीं लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं तो उनके साथ ही रहते थे हमेशा। साथ रहते थे, लेकिन वो उनके चैरियट ड्राइवर नहीं थे, रथ नहीं वो चलाया करते थे। बड़े मुझे विद्वान। नाम नहीं याद हाँ, है। नाम किसी को नहीं पता होता है, क्यों? क्योंकि ईश्वर जब चाहते हैं, ईश्वर चाहे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ईश्वर किसी भी रूप में रहे वो ईश्वर ही है। समझ नहीं आप? तो हम्म। भक्ति का ये बड़ा जबरदस्त आउटकम है। अब भक्ति को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहुत सारे पार्ट में बात की गई है। कहा गया है कि ईश्वर को जानिए, ईश्वर को समझिए, ईश्वर को पूजिए, ईश्वर ही श्रेष्ठ है, ईश्वर की सत्ता ही श्रेष्ठ है, इत्यादि इत्यादि बातें कही गई। अब इसी समय में एक ऐसा भी हिस्सा है भारत सहित विश्व में जो कहता है कि ब्रह्म वो निराकार है, और इसी कॉन्सेप्ट के कारण इस दुनिया के तमाम धर्म बने। इस्लाम बना, ईसाइयत बनी, जैनिज्म बना, बुद्धिज्म बना। सबने इस पूरे विश्व ने सिर्फ एक बात को स्वीकार किया कि ब्रह्म निराकार है, यानी यू कैन नॉट डिफाइन इट इजीली। और सेम थिंग उपनिषद भी कहते हैं। परंतु जो चीज आपको दिखेगी नहीं, उस चीज के प्रति आपका अनुराग कम होगा। अनुराग समझती हैं? प्रेम, लव। हालांकि दैट इज हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने 5 चीजें रखता हूं। एक रखता हूं आग, एक रखता हूं पृथ्वी मिट्टी, एक रखता हूं मैं खाली गैलन, एक और खाली गैलन रख देता हूं, ठीक है, और एक में पानी रख देता हूं। अब आप प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो आप अग्नि को छूना नहीं चाहेंगी क्योंकि अग्नि है वो, दैट इज ओके। पृथ्वी को भी आप जानती ही हैं, और पानी को छूना चाहेंगे, इट्स ओके। लेकिन जो 2 खाली गैलन है वो आपकी नजर से बचे रहेंगे, क्योंकि वो गैलन है, उसमें कुछ है कि नहीं ये नहीं जानती। एक्चुअली वहां पे हम्म। स्पेस है जिसका नाम आकाश है, और एक स्पेस है जहाँ पे एयर है। तो जो चीज दिखती ही नहीं है उसके प्रति आप कैसे प्रेम कर सकती हैं, जो चीज विजिबल नहीं। लिहाजा हम्म। ईश्वर की मूर्तियां बनाई गई कि ये मूर्ति रहेगी। मनुष्य की सहायता हेतु ईश्वर आते हैं या नहीं आते हैं, ये भक्ति योग कहता है कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि व्यक्ति को सामर्थ्य जरूर मिल जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। हर हॉस्पिटल में एक मूर्ति रखी रहती है। आदमी डेली उस हॉस्पिटल में मरता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति भरोसा हम्म। करता है। अभी आपको लगे कि चारों तरफ अंधकार है और भूत आने की संभावना है, तो बाय डिफॉल्ट आपका दिमाग हनुमान जी को याद करने लग जाएगा। वो उस समय हम्म। सरस्वती माता को याद नहीं करेगा। सरस्वती माता भी कैपेबल है कि नहीं है? उनके पास भी कैपेसिटी है कि वो भूत को हटा सके, लेकिन आपका दिमाग उस समय हनुमान जी को ही याद करेगा, क्योंकि आपने उनके बारे में वही सुना है। ये ऐसा व्यक्तित्व है हम्म। जो, मतलब ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बड़े इजीली भूत को भगा सकते हैं। ठीक है। हम्म। आपको यदि बड़ा प्रेम आएगा तो आपको हो सकता है कृष्ण का रूप याद आना शुरू हो जाए, कि कृष्ण जो थे वो लीलाधर थे, प्रेम थे। मर्यादाओं की बात आएगी तो हो सकता है राम याद आ जाए। क्रिएटर का नाम आएगा हम्म। तो विष्णु होंगे, और डिस्ट्रॉयर का नाम होगा तो महादेव शिव होंगे। हर हम्म। डिपार्टमेंट को हमने बांट दिया कि ये आपका है। इनफैक्ट लोगों के प्रति धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए हम लोगों ने दिन भी डिसाइड कर दिया कि इफ यू वांट टू मीट विद हनुमान जी देन यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट ऑन ट्यूसडे ओनली, है ना? ट्यूसडे। इफ यू वांट टू मीट विद शनि भगवान देन गो फॉर सैटरडे। ठीक है, तो हर दिन हमने बांट दिया। और भक्ति में हमने घुसेड़ा डर, डरा के काम करना शुरू किया। अगर तुमने बृहस्पतिवार के दिन शैम्पू लगा के बाल धो लिया, नाखून काट लिया, तो बृहस्पति भगवान होंगे गुस्सा और तुम हो जाओगे बर्बाद। एक बात।
शनि भगवान से तो ऐसा डर है कि अगर बोल दिया जाए कि शनि भगवान ने ये करो, नहीं तो शनि भगवान बुरा मान जाएंगे, तो आप करेंगे करेंगे, चाहे कितने भी निडर हो आप। थोड़ा बहुत भी अगर आप ब्रह्म को या ईश्वर को या भक्ति वाले हो तो आप डरेंगे डरेंगे। तो डर से प्रेम उत्पन्न होता है, और वही उसी का गलत इस्तेमाल किया पिछले लोगों ने, ताकि आप धर्म के प्रति बड़े सजग रहें। और यही चीज सनातन को तोड़ा, भक्ति को तोड़ा, और फिर बन गए प्रोफेट्स। प्रोफेट्स का मतलब अ पर्सन हु डिस्क्राइब अबाउट गॉड, ठीक है, जो ईश्वर के प्रति बताता है। इस्लाम में आए मोहम्मद साहब 574 ईस्वी में, ईसा मसीह आए एक ईस्वी में, फर्स्ट ईस्वी में, और फिर बुद्ध और जैन जैसे लोग भी आते रहे। सबका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से बहुत मेल खाता है। जैसे अभी रमजान जैसे शुरू होती है, वैसे ही नवरात्रि शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे ही कोई बड़ा त्योहार होगा तो मुस्लिम और हिंदुओं का लगभग लगभग सेम ही चलता रहता है कॉन्सेप्ट। हमने 9 दिन का कठोपवास बनाया तो उन लोगों ने 9 का 30 कर दिया। 30 दिन हमने का। 9 दिन बिना खाए पिए बनाया तो उन्होंने 30 का सुबह और शाम खाने का बना दिया, कि सुबह खा लो, शाम खा लो, 12 घंटे व्रत रहो। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा माइल्ड मॉडिफिकेशंस कर करके सबने धर्मों को बांट दिया। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी भी बटी, ऐसे ही जैनिज्म भी बटा, ऐसे ही बुद्धिज्म भी बटा। बहरहाल भक्ति जो है वो अगेन कांस्टेंट रही, ईश्वर के प्रति सबका लगाव बना रहा। अब बात आती है कि भक्ति होती कितने प्रकार की है। तो बेसिकली भक्ति 2 प्रकार की होती है। लिखिए आप ये बात, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। भक्ति 2 प्रकार की है। पहला है अपरा भक्ति। अपरा भक्ति। हम्म। और दूसरी है पराभक्ति। अपरा का मतलब होता है लव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और परा का मतलब आप समझेंगी तो ऐसे कह सकते हैं कि लव विथ एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया जाए तो अपरा का प्रेम, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो जो माँ उसको 9 महीने पेट में रखती है, उससे बाय डिफॉल्ट उस बच्चे से प्रेम हो जाता है ना। और जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे वो बच्चा भी अपने माता या पिता से एसोसिएट रहता है। जैसे जैसे वो, आप अब स्वयं को याद कीजिए, तो जैसे जैसे आप मतलब 4 साल के होते हैं, तो आपको 4 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के, बेशक बच्चा 4 साल का है, लेकिन अगर वो 2 साल के बच्चे को देखेगा ना तो उसको लगेगा कि मैं बड़ा हूं और ये छोटा है, और मैं उसका बड़ा। बड़ा ध्यान रखना शुरू कर देगा। अरे नहीं नहीं, ये तो बाबू है ना, इसको बड़े आराम से रखें। वो अनकंडीशनल प्रेम कहाँ से आया? उस 4 साल के बच्चे को उस 2 साल के बच्चे से प्रेम कहाँ से आया समझ में? और उसको क्या चाहिए उस प्रेम के बदले? उन दोनों को आपस में किसी से कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। जो बड़ा भाई है, अगर उसकी छोटी बहन जन्म ले लेती है तो उसको खींचते हुए लेके गोद में उठा नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी खींचते हुए लताड़ते हुए ले जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, और वो भी मजे से जा रही है। वैसे आप लेके जाइए तो हो सकता है वो बच्ची रोने लग जाए, लेकिन वो अपने बराबर वाले 1-2 साल बड़े भाई के साथ बड़े प्रेम से जा रही। दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव एंड दैट इज अपरा भक्ति। ये ऐसी भक्ति है जहां पे रिजल्टेंट शून्य है, कुछ भी मिले या ना मिले दैट इज ऑल गुड। यही प्रेम जब थोड़ा और बड़ा होता है व्यक्ति, तो अपने मित्रों में ढूंढना शुरू कर देता है। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में मित्रता बहुत जोरों पे होती है, और फिर मित्रों के साथ में प्रेम होता है, और वो प्रेम बहुत ज्यादा तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है। फिर धीरे 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 यही प्रेम वापस वात्सल्य का रूप लेता है, माता पिता बंधु पत्नी बच्चे तक फिर पहुंच जाता है, और ये साइकिल अगेन कंटिन्यू हो जाती है। अपरा भक्ति के अलावा परा भक्ति जो है वो है ईश्वर के प्रति भक्ति। यानी कि यू नो बेटर कि ये दुनिया बहुत ही बेकार है। आफ्टर सम टाइम, जब आप समझ जाते हैं, जब आपने समस्त संसार को प्रेम दे लिया और आपको प्रेम नहीं मिला, तो फिर आपको ये लगता है, जैसे सामान्यतः बहुओं का सास के साथ ऐसा देखा गया है कि उनको बहुओं को ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी सास को बहुत प्रेम करती हैं, परंतु
बावजूद इसके प्रेम उनको वापस नहीं मिल रहा है, लिहाजा वो ईश्वर की तरफ रुख कर लेती है कि हे प्रभु अब तुम ही संभालो, या तो इनको उठाओ या मुझे उठाओ, है ना। तो ये कंडीशन जो है ये पराभक्ति की तरफ पहला मार्ग है। पराभक्ति में ईश्वर के प्रति आप बहुत अनुरागी हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि हे प्रभु, क्योंकि जो व्यक्ति अपरा से टूट चुका है वो परा में प्रवेश करता है। सीधे परा में प्रवेश करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं जो असामान्य है। तो अपरा भक्ति और पराभक्ति, पराभक्ति का एक उदाहरण शंकराचार्य है। 8 साल का एक बालक अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं समुद्र में डूब रहा हूँ, जाता है नहाने। केरला का एक छोटा सा बच्चा 8 या 9 साल का, और जाता है और समुद्र में जबरदस्ती डूबने का नाटक करता है और माँ से बोलता है माँ मैं डूब रहा हूँ। तो उसकी माँ बोलती है अरे बचाओ बचाओ। तो बोलता है तुम ये यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा, तुम एक काम करो, तुम बोल दो समुद्र देवता को या भगवान को कि मैं इस बच्चे को भगवान को दान कर रही हूँ, तो भगवान मुझे बचा लेगा। बच्चा दिमाग लगाता है। तो माँ आनंद फानन में बोल देती है कि हे भगवान आप मेरे बच्चे को बचा लो, मैं आपको दान कर दे रही हूँ इस बच्चे को। और बच्चा तो जा नहीं रहा होता है, वो वापस निकल के चला आता है बाहर और बोलता है माँ तुमने तो अब दान कर दिया, लिहाजा मुझे अब भगवान के कार्य हेतु जाना होगा। और वही शंकराचार्य बनता है। बच्चा 9 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष तक शिक्षा अध्ययन करके 4 धाम की स्थापना, जिसमें बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश, और साथ में पुरी, केदारनाथ नहीं, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, और फिर पुरी, अच्छा अच्छा अच्छा। पुरी ओके ओके धाम ओके। हाँ, 4। केदारनाथ तो शिव जी। हाँ, हाँ। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को 4 धाम कह दिया है। इसलिए अधिकतर बच्चे आज के ये बात जानते हैं कि यही 4 धाम है, परंतु ऐसा नहीं है। हम्म 4 धाम जो है वो विष्णु भगवान के घर को धाम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं उसे धाम बोला जाता है। तो परा और अपरा ये 2 भक्तियों का प्रक्रम चलता है धीरे धीरे। अब है कि भक्ति के कई प्रकार बात जाने जाते हैं। ठीक है, भक्ति के बेसिकली 4 प्रकार बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। 4 टाइप ऑफ भक्त। अब जो भक्त कर रहा है वो भक्ति में जाएगा, है ना। तो 4 प्रकार के हम्म भक्तों के 4 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है आर्त भक्त, आर्त। दूसरा है जिज्ञासु। ठीक है। तीसरा है अर्थार्थी। और ठीक। चौथा है ज्ञानी। ज्ञान। हम्म, हम्म, हम्म। अब आर्त भक्त जो होता है वो बड़ा मोह से, मोह का मतलब ऐसे प्रेम से ईश्वर को बुलाता है कि ईश्वर भागे चले चले आते हैं। आंखों में आंसू आए ना आए, लेकिन भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि स्वयं महादेव को भी प्रकट होना पड़ता है, ब्रह्म को आना पड़ता है उस भक्त की रक्षा के लिए। उदाहरण कई सारे हैं मेरे पास। नाक कान डुबन लाग्यो, एक कहावत कही जाती है ना। हे गोविंद राख शरण अब, मैं तो जीवन हारी, नाक कान डुबन लाग्यो मैं शरण तिहारी। एक गजराज था जो बचपन में भगवान श्री कृष्ण को अपने पीठ पे बैठा के कदम के वृक्ष पे चढ़ा दिया करता था, उनकी सहायता किया करता था और बड़ा आनंद लेते थे भगवान श्री कृष्ण। और गजराज भी बड़ा प्रसन्न था। एक दिन कृष्ण जब चले गए द्वारका, मतलब मथुरा से चले गए द्वारका, तो वो गजराज जो था वो पानी पीने के लिए पहुंचा उस नदी के किनारे, यमुना जी के किनारे। उसी समय एक बड़ा सा क्रोकोडाइल जो था वो आया और हाथी के पैर को अपने जबड़े में दबा लिया और खींचना शुरू कर दिया। जब वो खींचने लगा तो वो हाथी जो था पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन वापस निकल नहीं पा रहा था क्योंकि पानी में उसकी पावर काम नहीं कर रही थी। जब हम्म बिल्कुल अब नाक तक पानी आ गया था, अब डूबने ही वाला था, तब उसको अंत में याद आया कि मेरे पीठ पे एक बालक खेला करता था जिसे लोग कहते थे कि वो बड़ा चमत्कारी है, मैं उसे ही याद करता हूँ, अंतिम समय है। और याद किया, हे गोविंद राख शरण अब, मैं तो जीवन हारी।
मेरी रक्षा कर लो, अब जीवन हार गया मैं, नाक कान डूबन लाग गयो, मेरा नाक और कान सब डूब रहा है, मैं शरण तिहारी। और भगवान गोली की रफ्तार से प्रकट होते हैं वहां पे और उस गजराज को निकालते हैं। ऐसे ही होता है जब दुर्योधन की सभा में एक महिला का चीर हरण हो रहा है, चुपचाप हाथ जोड़ के और सिर्फ एक नाम, हे गोविंद, हे गोविंद, इज्जत अब तुम्हारे हाथ। तो गोविंद भी कितने प्रबल, गोविंद सहायता कैसे करें, मुद्दा ये था। भगवान को सहायता करने के लिए भी कारण चाहिए होता है। तो एकाएक कृष्ण ये बात सुन रहे हैं कि वो मुझे बुला रही है द्रौपदी। कृष्ण उनको बहन मानते थे। कृष्ण को याद आता है कि एक बार जब मैं रथ हाँक रहा था तो मेरे हाथ पे खरोंच लग गई थी। तो द्रौपदी ने अपनी, उस समय द्रौपदी रानी थी, और उसने अपनी साड़ी फाड़ के और मेरे हाथ पे पट्टी बांध दी थी। तब तक उनको वो याद आया और फिर गोविंद बन गए गोविंद, फिर बनते हैं वो फिर विष्णु। और उसके बाद नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, ये कहा, ये लिखा फिर कवि ने। मतलब ये इतनी साड़ियां दी उस एक चीर के बदले, इतनी साड़ियां कि दुर्योधन और दुशासन बेहोश हो गए उनकी साड़ी को उतारते उतारते, और नहीं उतार पाए। तो गोविंद ऐसे प्रकट होते हैं। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं। होलिका को आशीर्वाद था कि वो आग में नहीं जलेगी, और उसको जला के खाक कर दिया और प्रहलाद बच गया, है ना। प्रहलाद ही था जब नरसिंह अवतार होता है और बीच में से हिरण्यकश्यप को फाड़ के रख दिया। तो भगवान ऐसे हैं, अगर आप उनको उस प्रेम भाव से याद कीजिए तो वो, कोई जरूरी नहीं है आप प्रतिदिन मंदिर जाइए पूजा कीजिए ना। अगर आपका हृदय ठीक है तो यू कैन गॉट हिम इजिली। आर्त होता है। दूसरा होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब वो है जो जानने के लिए पढ़ रहा है। जैसे आप हैं फिलहाल, अभी आप ईश्वर को जानने के लिए भक्ति योग पढ़ रही हैं। ऐसे ही एक राजा थे चंड कपाली, वो घेरन ऋषि के पास गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे एयरपोर्ट्स कनेक्ट नहीं हुए थे तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो मैं बता रहा था कि जो दूसरे हैं, दूसरे प्रकार के भक्त थे जिज्ञासु, जिनको जानना है। अर्जुन जैसे हैं, वो ब्रह्म को जानने के लिए भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब ये जो लोग मंदिर जाते हैं ना, हे भगवान ये घी के लड्डू लाया हूँ, इसको एक्सेप्ट करें और मुझे एक मर्सिडीज खरीदवा दीजिए। हे भगवान, है ना, आप मतलब उनको बिजनेस एजेंट बना के रखा हुआ है। मैं आपके दर्शन करने आया था ना उस समय वहां पे, अब आप मेरी रक्षा करो यहाँ पे। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तीसरा प्रकार जो है ये अर्थार्थी है सब, यानी कि लालची, जो सिर्फ जिनको लालच बना पड़े। और चौथा होता है ज्ञानी, जो ईश्वर को जानने के लिए प्रेरित है और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को समझना चाहता है। ठीक हम्म। है। अब आती है भक्ति के प्रकार। ये भक्त के प्रकार थे, फोर काइंड ऑफ भक्त। पीपल हु प्रे गॉड, दे हैव फोर टाइप ऑफ क्वालिटीज। अभी तो भक्ति के प्रकार दे बताया। ये भक्ति नहीं, ये भक्त के प्रकार था। ये भक्त जो नहीं, होता, ये तो भक्त के प्रकार थे, 4 प्रकार थे। उससे पहले भक्ति के प्रकार। हाँ भक्ति के प्रकार थे, जिसको परा और अपरा बोलते हैं। दो मेजर हो गया, ठीक है। अब रामायण में, रामायण एक किताब है, आप जानती होंगी, जिसमें श्री राम का वर्णन, उसके अनुसार भक्ति के भी कुछ प्रकार हैं। लिखिए, ओके। रामायण के अनुसार भक्ति के कुछ प्रकार हैं। अभी आप जब जानेंगी तो समझ जाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वो बताया कि कैसी कैसी भक्तियां होती हैं, और ये बताएगा, मतलब रामायण श्री रामचरितमानस बताएंगे कि आखिर कैसे भक्ति की जाती है ना। हाउ टू डिवोट, दैट इज important. Being a devotee, there are multiple kind of devotion. So how you devote and which kind of devotion is accepted by God, that is important. तो अभी पहली ये लिखिए, श्रवण, श्रवण भक्ति। पहली है श्रवण भक्ति, दूसरी है कीर्तन भक्ति,
कीर्तन भक्ति। तीसरी है स्मरण भक्ति, रिमेम्बरेंस, स्मरण भक्ति। हम्म, चौथी है पाद सेवन। पाँच सेवन। पांचवी है अर्चन भक्ति, अर्चन भक्ति। हम्म, छठी है वंदन भक्ति। हम्म, सातवीं है दास्य भक्ति। दास भक्ति। ओके। आठवीं है साख्य भक्ति, साक्ष्य। साख्य फ्रेंडशिप। हाँ, ओके। और नौवीं है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन। ओके। इसको नवधा भक्ति कहा जाता है, नवधा भक्ति। आत्मनिवेदन को। नहीं नहीं, सबको मिला के हाँ, नौ। ओके, नवदा। ओके, 9 हो गई। ओके, ओके। नवधा भक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द एक्यूरेट मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेगमेंट। पहला होता है श्रवण भक्ति। श्रवण का मतलब हुआ दैट यू आर कंसिस्टेंटली हियरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड, हाउ ही डिवोटेड, हाउ ही हेल्प। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कहानियां, तो बड़ा आनंद आ रहा था आपको कि वाह, ऐसे आते हैं भगवान, है ना, क्या बेहतरीन चीज है। आनंदित, मैं कभी बुलाऊंगी तो ऐसे ही बुलाऊंगी, यही वाला बेस्ट है ना, जैसे उस हाथी ने बुलाया। इसे बोलते हैं, जो वो भाव उत्पन्न हो रहा है, इसको बोलते हैं श्रवण भक्ति। आपको आवश्यकता नहीं किसी मंदिर जाने की, आपकी आज की पूजा हो गई, अगर आपने भगवान को सुन के याद कर लिया, बस आपकी पूजा हो गई। आपने अपने फोन में रामचरितमानस का पाठ लगा लिया, 2-4 लाइनें सुने और आपके रोम रोम में एक पुलकन हो गई, सिहरन हो गई। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिसको सुन के आदमी बिल्कुल झूम जाता है। वो जो झूमना है वो श्रवण भक्ति के तहत है। फिर क्या मजाल, व्यक्ति जाके दिन भर पूजा मंत्र जपता रहे और सोचता रहे पैसे के बारे में, उससे लाख गुना बेटर है ये भक्ति, श्रवण। हम्म, दूसरी होती है कीर्तन, कि आपने सुना और आपने, जैसे मैंने भी सुना और अब मैं लगा गाने इस बात को, मतलब मेरे गुरु ने मुझे बताए, तो मैं सुन के सिर्फ आनंदित नहीं रहा, मैंने इसका प्रसार करना शुरू किया। जो भी मिले मैं उसको बताऊं, अरे सुनो तुमको पता है भगवान ऐसे करते हैं, अरे सुनो तुमको पता है भगवान ऐसे आ जाते हैं। और तो ये बात होती है कीर्तन भक्ति। और फिर चुपचाप मन में प्रतिदिन एक बार सोच ले, जैसे ही दुकान खोलता है व्यक्ति तो माता लक्ष्मी को याद कर लेता है ना, स्मरण भक्ति होती है वो, कि भाई याद कर लिया, हे माता लक्ष्मी जी। उस समय कोई दूसरे भगवान याद नहीं आ रहे होते हैं, भूत प्रेत से लेना देना नहीं है, ना हनुमान जी ना सरस्वती जी, किसी का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे एक बच्चा है, वो पेपर देने जा रहा है यूपीएससी का, आईएएस का, तो वो जाएगा तो सरस्वती माता को याद कर लेगा सरस्वती। कि माता थोड़ा सा देख लीजिएगा। उस समय उसको लक्ष्मी जी से लेना देना नहीं, क्योंकि जब सरस्वती माता ठीक हो जाएंगी, बाद में वो आईएएस बन जाएगा तो तो लक्ष्मी अपने आप ठीक हो जाएगी। है ना। तो इसलिए वो जो स्मरण कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्मरण भक्ति। ठीक है, भगवान हम्म, के विभिन्न प्रकार के गुणों को देखना, याद करना, वो दैट इज कॉल्ड स्मरण भक्ति। फिर चौथा होता है हम्म, पाद सेवन। पाद सेवन का मतलब होता है यू आर अलाइन योरसेल्फ विद गॉड। आपने ईश्वर के लिए ही अपने आप को अलाइन कर दिया। जैसे पुजारी लोग होते हैं, प्रतिदिन सुबह उठना, उसके बाद जाके मंदिर की साफ सफाई करना, है ना, मूर्ति को धोना, नहलाना, फल फ्रूट खिलाना और बड़े भाव से रखना उस मूर्ति को। जैसे आजकल के लोग जानवर को पालते हैं तो उसको अपना बेटा बोलते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोग हम्म, बिल्ली को बोलेंगे कि आई एम योर मॉम एंड ही इज योर डैडी, एंड इस तरीके का अलग अलग भाव, मतलब हम्म, सिर्फ बच्चे के जैसा प्रेम करते हैं। ऐसे ही पहले के जमाने में, आजकल तो कुत्ता बिल्ली लोग पालने लगे हैं, पहले लोग मूर्तियों को प्यार किया करते थे। राम कृष्ण परमहंस जो थे वो माता काली से इतना प्रेम करते थे, उन्हीं के पास बैठे रहते थे, सारी बात उनको बताते थे और लगते थे रोने उनके आंचल में अपने सर को रख के। और बोलते इतने भाव विभोर होके बोलते थे कि माता खाओ खाना, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। और माता आती थी
और खाती थी। उनकी पत्नी ने अपने संस्मरण में लिखवाया है, बाकायदा ऑफिशियल बयान देके, कि मैंने कई बार देखा है कि जब वो माता के आंचल में सर रख के सो रहे हैं और माता उनको भोज्य पदार्थ दे रही हैं, तो वो उनके खाने का प्रबंधन किया करती थी। ठीक है, ये होता है पाद सेवन। फिर बात आती है अर्चन भक्ति की। अर्चन भक्ति का मतलब होता है कि आप वहां पे अगरबत्तियां जला रही हैं, आप वहां पे पूजा फूल चढ़ा रही हैं, और तमाम चीजें जो प्रतिदिन मंदिर में जाके लोग करते हैं, वो होती है अर्चन भक्ति, जो सामान्यतया लोग करते हैं। इस समय नवरात्रि का महीना है तो लोग कर रहे हैं, जाके बिल्कुल अगरबत्ती घुमाए जा रहे हैं। और महंगी से तो महंगी, कौन सी भक्ति अच्छी होती है? अभी आप खुद ही जस्टिफाई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ओके। महंगी से ओके। महंगी अगरबत्ती जो है वो लोग जला रहे हैं, और उसको कहते हैं कि माता, अगर मैं 2 रुपए वाली जलाऊंगा तो उससे ज्यादा बेटर है ये 200 रुपए वाली से माता सूंघ के जल्दी खुश हो जाएंगी। तो ये वाली भी भक्ति का प्रकार है। ठीक है, इसके बाद आती है वंदन भक्ति। वंदना हम कर रहे, जो प्रतिदिन स्कूलों में जाने से पहले जो ईश्वर की वंदना की जाती है, बच्चा आंख एक बंद करके ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, उसको लेना देना नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उससे भक्ति करवाई जा रही है। वंदन भक्ति के हाथ जोड़ लिया और प्रणाम करके मंदिर के सामने से हम गुजरते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा हाथ छाती पे चला जाता है और सर नीचे की तरफ झुक जाता है। दैट इज कॉल्ड वंदन। वंदना हम कर रहे, यानी ईश्वर के समक्ष अपने आप को झुका देते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए होता है उस समय। जैसे जहाज उड़ने को होता है तो हम बोलते हैं प्रभु सही सही पार करा देना, कहीं ऐसा ना हो कि बीजे 971 उड़ी तो थी लेकिन उसका पायलट से संपर्क टूट गया। ये नहीं होना चाहिए, तो हम प्रणाम करके बोल देते हैं। तो बाकी भरोसा रहता है कि भगवान जो है वो वंदना की बात है। फिर होती है सात्विक, जिसको बोलते हैं दास्य भक्ति। दास्य का मतलब फीलिंग लाइक अ सर्वेंट, कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे दास। वो काम करना है जो भगवान ने मेरे लिए कह दिया है ना। और इसके लिए भगवान का किसी भी रूप में होना जरूरी है। जैसे हनुमान जी को ले लीजिए, वो श्री राम के दास, अपने हम स्वयं को दास मानते थे कि मैं आपका दास हूँ, जैसे कहिए जो कहिए वो मेरे लिए सब कुछ है। आठवीं है साख्य भक्ति। साख्य का मतलब होता है कि मित्र मानना, फ्रेंड, भगवान को फ्रेंड मानना। अब जब आप भगवान को फ्रेंड मानते हैं, जैसे सुदामा जो थे वो इतने बड़े भक्त थे, साथ पढ़ाई की कृष्ण के, लेकिन इतने बड़े भक्त थे, इतना प्रेम था, इतना ऐसी भावना थी कि मैं कृष्ण के यहाँ जा रहा हूँ मिलने। तो उनकी पत्नी ने कहा कि यार हम लोग तो बड़े गरीब हैं, क्या लेके जाओगे, ऐसे मित्रों के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो चावल है ना वो बांध दो मेरे अपने फटे हुए गमछे में। बांध लिया सुदामा ने, और सुदामा बेचारे पहुंचे तो देखा ये बड़ा सा महल, और उस महल के सामने अब ये बेचारे रिटर्न होने लगे। तो उन्होंने कहा, फिर सोचा कि चलो आए हैं तो बोल देते हैं। तो एक द्वारपाल को बोला कि कृष्ण को बोल दो कि सुदामा आए हुए हैं। सुदामा आए हुए हैं। तो कृष्ण जब सुने अपने सिंहासन से तो दौड़ते हुए आए कि अरे मेरा मित्र आया। और जब मित्र को देखे, मित्र की हालत देखे, क्योंकि 20 साल बाद मिल रहे थे उस मित्र से, तो देखे तो बड़ा दंग हो गए कि मैं और तुम एक साथ पढ़ाई किया करते थे संदीपनी ऋषि के आश्रम में, आज ये क्या हालत है तुम्हारी। वो बोले कुछ नहीं, बस गरीबी में मार झेल रहा था। बोले क्या छुपा रहे हो तुम अपने हाथ में। तो देखा तो चावल था। सुदामा छुपा रहे थे क्योंकि इनके पास लाने को तो कुछ भी नहीं था। मित्रवत धर्म में कुछ ना कुछ दिया जाता था, गिफ्ट हैम्पर्स, आजकल तो कार्ड भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे संदेश भेज देते हैं, है ना। तो पहले दिया जाता था, है ना, लाइव चीजें दी जाती थी। तो कृष्ण भगवान ने जब चावल देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। वो कह रहे इतना प्रेम तुम्हारे पास जो था उसका सर्वस्व तुमने न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उनके पास उस दिन सिर्फ वो चावल ही था। यानी कि ही डिवोटेड हिज 100% ऑन दैट डे। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक, तो वो 100% अगर आपने अपना न्यौछावर कर लिया, भगवान ने भी बड़े प्रेम से, जैसे जैसे वो दाना खाते वैसे वैसे उधर सुदामा का जो है, उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा स्वयं जो भगवान के लिए सिर्फ घर बनाते थे, उन्होंने मन ही मन विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा सुदामा का घर बनाइए। और विश्वकर्मा ने बनाया भी। तो ये होता है दास साख्य भक्ति। ये भी सर्वश्रेष्ठ भक्तियों में से एक है। और उसके बाद अंतिम जो आती है आत्मनिवेदन, यानी कि अब हम योग जान चुके हैं, लिहाजा हम आपके लिए हर प्रकार से, यानी कि अमलगेशन ऑफ
ऑल ऑफ द एवब, जिस समय जो मन में आया। कभी अर्चना की बात हुई, वंदना की, तो अगरबत्ती भी घुमा लिया। कभी ईश्वर के सामने गुजरे तो प्रणाम भी कर लिया। कभी ईश्वर को अपना दोस्त, भाई, बंधु, बेटा, जो मन में आया वो मान लिया और अपनी बातों को कह दिया और अपना जीवन दर कर लिया या बता दिया। तो 9 प्रकार की भक्ति में किसी भी भक्ति को श्रेष्ठ या कम नहीं है कहा जाता है। हर भक्ति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, और जो भी इन भक्ति को समझता है वो अपने अपनी दिशा से आगे बढ़ता चलता चला जाता है। भक्ति के कई और प्रकार, इसी को पता है जो नवधा भक्ति है, इसको कैसे कहा जाता है। रामायण में लाइन लिखी गई, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माहि, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई, कपट तजिगान, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सतमा मम मोहि जग में देखा, सोते मोते संत अधिक कर लेखा, आठवां जथ लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सन छलहीना, मम भरोसा ही हरि सन दीना। ये है रामचरितमानस की भक्ति। अभी जो मैं आपको नौथा बता रहा था ना, ये आपकी गीता जी की भक्ति है, ठीक है, जो अपने रामचरित। तो ये रामचरित की अब मैंने बताई, जो नवधा भक्ति जो मैंने आपको बताई वो गीता, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है वो, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा, आप कहीं गलत हो जाए आपसे। तो ये 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया गया है, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। सबको करके भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकती हैं, और जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेती है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट समाधि। और योग का एक अर्थ यहीं पे समाप्त होता है। हर एक योगाचार्य को इन 9 भागों में से एक भाग जरूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन योगा टीचर किसी ना किसी निगेटिव एलिमेंट से जरूर मिलता है। निगेटिव एलिमेंट का मतलब जो समाज में, जैसे आप सफाई कर्मचारी देखिए, सफाई कर्मचारी पूरे शहर को साफ करता है, फिर वो गंदा हो जाता है ना, साफ तो शहर को कर दिया लेकिन खुद गंदा हो गया, उसकी सफाई के लिए वो अगेन नहाने जाता है। ऐसे ही योगा टीचर भी सफाई कर्मचारी ही है, वो तमाम रोगों को दूर कर रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया था, एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई व्यक्ति है जो खूब पाप करता रहा हो, और वो बेचारा, उसने, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मानिए कि कोई व्यक्ति है जो मुर्गा खाता रहा हो खूब, ठीक है, मुर्गों को अलग अलग तरीके से मरोड़ के खा रहा हो, आधा काट के खा रहा हो, कच्चा खा रहा हो, अलग अलग तरीके से, और उसका लिवर फूल गया। उसको किसी ने बताया कि योगा करो तो ठीक हो जाओगे, तो वो आ गया योगा करने के लिए। अब चूंकि आप भक्त हैं, आप आपका धर्म है कि आप उस पापी आदमी को भी ठीक करें, तो उस समय आप अपनी ऊर्जा लगाते हैं। वो ऊर्जा आपने कहाँ से प्राप्त की? आसन से तो वो ऊर्जा मिलेगी नहीं, आपको प्राणायाम से तो वो ऊर्जा, क्योंकि आप उसके पाप को काटेंगे तब उसका शरीर जाके यूजफुल होगा, तब उसे ठीक कर पाएंगे। सिर्फ आसन करा करा के नहीं ठीक कर पाएंगे। लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति योग करने का यही मूल उद्देश्य है। लिहाजा हर एक योगा टीचर को भक्ति के माध्यम से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा के रखना चाहिए। भक्ति को मान लीजिए, गॉड को मान लीजिए कि ओरिएंटल बैंक ऑफ गॉड है, ठीक है, और भक्ति इज अ मनी करेंसी, एंड यू हैव टू ओपन योर ओन अकाउंट इन द बैंक ऑफ गॉड, ओरिएंटल बैंक ऑफ गॉड, ठीक है। तो उस बैंक में अब आपके पास बैंक बैलेंस कितना है गॉड के सामने भक्ति का? क्योंकि जब जब क्लाइंट आएगा तो वो पापी ही आएगा, क्योंकि उसको रोग तभी होगा जब वो पापी होगा। अगर वो पापी, देखिए रोग दो ही कंडीशन में होगा, या तो वो पापी है, पाप का मतलब उसको किसी न किसी उसके पूर्व जन्म का या इस जन्म का नुकसान झेलने को मिल रहा है, इस कारण से वो पापी है, और या तो वो रोगी है। तो दोनों कंडीशन में आपके शरीर की एनर्जी जाएगी जाएगी। आसन विद्या जाएगी तो विद्या आएगी, विद्या तो ये कि बांटो तो बढ़ जाती है, आसन आप कराएंगे तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, बट व्हाट अबाउट एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी? आप देखिए योगा टीचरों के पास जब आप जाएंगे तो उनके चेहरे पे जबरदस्त चमक होती है, आंखों में एक स्पार्क होता है, वाणी में ऐसी प्रखरता होती है कि जब बोलता है तो कान नाच जाते हैं, हाँ क्या बोला है, क्योंकि दुनिया में हजारों लोग बोल रहे हैं,
विवेक बिंद्रा या संदीप महेश्वरी ही एग्जैक्टली। बोलते हैं तो क्यों मोटिवेशन आता है? वो बातें तो मैं हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उनके वाणी में इतनी प्रखरता है, वो लोग अपनी वाणी को बेच रहे हैं। न्यूज चैनल पढ़ने के लिए तो सारे के सारे कोई भी ना पढ़ दे, पढ़ना ही तो सामने प्रॉम्प्टर रखा पड़ा है, देख के पढ़ना है। लेकिन जिसकी वाणी में प्रखरता होता है वही न्यूज रीडर बन पाता है, और प्रखर होता है तो वो आरजे बन पाता है। आप आरजे की वॉइस को सुनिए, जो रेडियो जॉकीज होते हैं, आप उनको सुनिए, आपको लगेगा क्या जबरदस्त बोल रहे हैं। बोल जीभ तो सबके पास है, संगीत कोई भी थोड़ी गा सकता है, गाना तो सब गाते हैं, बाथरूम सिंगर सब है, लेकिन वो प्रखरता योगा टीचर के पास वो शक्ति होनी चाहिए, जिस शक्ति से वो योग अध्यापक कहलाने के लायक बनता है। नहीं तो चाय वाला, दूध वाला, क्या कहते हैं, अखबार वाला और योगा वाला, ये सब साथ ही आते हैं सुबह 6 बजे की क्लास में। नहीं भाई, क्लाइंट्स एग्जैक्टली। घर हम लोग जब जाते हैं एग्जैक्टली। योगा कराने के लिए, तो वो क्या बोलते हैं, मालिक पूछते हैं कौन आया, तो वो अखबार वाला आया है, कौन आया है, दूध वाला आया है, कौन आया, योगा वाला आया है। तो हम लोग तो सुबह शाम बस ऐसे बन के रह गए ना, योगा वाला बन के। क्योंकि जब आप लोअर टी शर्ट पहन के जाइएगा तो आप योगा वाला बने रहेंगे, और वही आप बढ़िया बिल्कुल भव्य अपने आप को बना के, और ऊर्जा किसी की तरफ आंखें उठा के देख दीजिए तो वो बिल्कुल सोचे कि कितनी एनर्जी है। आप कभी ऊर्जावान लोगों से मिलिए, जो ये संत महात्मा होते हैं, सब नहीं होते हैं, सब कुछ कुछ तो ये बहुत कंगाल भी होते हैं, सब बेकार बिल्कुल है ना। लेकिन जो वास्तविक संत है उसके चेहरे पे क्या प्रखरता होती है, आनंद आ जाता है देख। तो ऐसी चीजें हैं, यही है, इसी कारण से भक्ति योग मैंने आपको सबसे पहले बताया। क्यों? क्योंकि इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट योगा टीचर, यू नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट। है ना, आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। और जब आप ये बैंक अकाउंट खोल, इसीलिए मैंने अष्टांग को सबसे अंत में रखा है, क्योंकि उसके बाद तो आपका काम ही खत्म हो जाएगा। समझ नहीं है? एक बार अगर आप अष्टांगा सीख गई तो फिर तो आप क्लास में पहुंच ही जाएंगे। उसके पहले के जो 8 अंग हैं, जो 8 प्रकार का योग है, ये देखिए, इसको बोलते हैं क्लास प्लानिंग। जब आप भी योगा टीचर बनिएगा, कभी आपको भी पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी प्लानिंग कैसी है। एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, जीवन में बड़ा काम देगा। पॉडस्कॉर्ब, PODSCORB, लिख लीजिए, बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है पॉडस्कॉर्ब, POD PODSCORB। ORB। ओके। P is पोर्ट stand for स्कोर। planning। P का मतलब होता है प्लानिंग। ओके। O का मतलब होता है ओरिएंटेशन, हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर दैट। ओरिएंटेशन। हाँ, ओके। D का मतलब होता है डायरेक्शन, कैसे डायरेक्ट डायरेक्शन। करनी है चीजों को। S का मतलब होता है शेड्यूल, क्या शेड्यूल है आपका। C का मतलब होता है क्लास, किस क्लास के लोग को समझा रहे हैं और किस तरीके से समझा रही हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं भक्ति योग, एक्चुअली में ये सब संस्कृत का श्लोक है। अगर मैं संस्कृत श्लोक पढ़ देता तो आप भाग जाती 5 मिनट के अंदर। कह रहे ये सब तो मेरे समझ में नहीं आएगा, लेकिन हिंदी मैंने आपको बताई तो आपको, दैट आई डिसाइडेड व्हाट क्लास यू हैव। तो धीरे धीरे आपकी क्लास अपग्रेड होगी, आप संस्कृत तक भी जाएंगी। और यदि आप यूरोपियन होती तो मैं इन सबको अंग्रेजी में बोलता, फिर और ऐसे अंग्रेजी में बोलता कि आप समझते हैं उन चीजों को। तो क्लास, SC। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जब क्लास डिसाइड हो देन ऑब्जेक्ट, क्या उद्देश्य है, क्यों करा रहा हूं मैं, है ना। O फिर आता है रेगुलेशन, मैं आपको रेगुलेट कर रहा हूं कि नहीं, यानी कि जो मैंने पिछली कक्षा पढ़ाई थी वो आज की कक्षा में उसका एक आधा अंश मिला कि नहीं मिला, यानी यू आर कनेक्टिंग विद द पास्ट क्लासेस और नॉट, प्रीवियस क्लासेस और नॉट, आप पिछली कक्षाओं से कनेक्ट कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही। ठीक है, उसके बाद फिर बी। रेगुलेशन, बी। रेगुलेटिंग, और B इज इक्वल टू बजटिंग, बजट, है ना। बजटिंग। हाँ, कैसा बजट है आपका, ये भी बड़ा मायने रखता है। एक्चुअली ये MBA के तहत आती है चीजें। ये आप जब युवा टीचर बन जाते हैं तो अंतिम उद्देश्य आपका होता है ये, पैसा सबसे बाद में आना चाहिए, उसके पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। क्योंकि आप योगा टीचर्स ट्रेनिंग कर रही है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको हर चीज निर्धारित करके चलना है। कोई भी क्लास प्लान कीजिए तो ये सब बहुत जरूरी है, और भक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट। कल हम लोग बात करेंगे अन्य विषयों से संबंधित, कि आखिर अन्य कितने प्रकार की भक्तियों का स्वरूप है। कल हम लोग थोड़ा सा ज्ञान योग के बारे में बात करेंगे, और थोड़ी सी कर्म योग के विषय में चर्चा करेंगे, ज्ञान और कर्म क्या है। ओके। ज्ञान और कर्म। ओके। फिर तो धीरे कल धीरे, संडे है, कल क्लास होगी?
हाँ, कर लेना, क्या दिक्कत है? एक्चुअली अभी मुझे ना ठीक है। अप्रैल में बहुत सारे 2-3 देशों की यात्रा करनी है, तो उस समय शेड्यूल ओके। बड़ा बिज़ी रहेगा मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि जिस समय मैं खाली हूँ, उस समय आपको बहुत सारी चीज़ें दे दूँ। हालाँकि उस समय भी कक्षा लूँगा मैं, लेकिन अभी हाँ, हाँ। जितना समय फ्री हूँ, उतने समय में थोड़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बता दूँ। क्योंकि रफ्तार में शांति हुँ, से बैठ के क्लास लेने का एक अलग मज़ा है और आराम से, समझ रहे हैं? अब मैं एग्ज़ैक्टली। योगा तभी कराता हूँ, जब मेरा माहौल बनता है। मतलब माहौल का मतलब मुझे लगे कि मुझे अब बोलना है ना? तो उस बोलने हुँ, के लिए मुझे 1-2 घंटे रिलैक्स की ज़रूरत होती है। वो हो जाता है तो बड़ा हुँ, अच्छा समय ये मिला है मुझे, क्योंकि इसमें बिल्कुल टेंशन फ्री होके आराम से पढ़ा दें, है ना? नहीं तो माहौल नहीं बनता है तो मैं बिल्कुल। योगा नहीं कराता हूँ। मैं कभी भी, मैंने प्रैक्टिकल क्लास कभी इस तरीके से करा ही नहीं। मैं क्लास में आए हुए मतलब मेरे यहाँ पे स्कूल में, हमारे योगा स्कूल में वियतनाम में 50-50 लोग आ जाते हैं। हुँ, मन नहीं किया तो नहीं क्लास ली, कि नहीं, नहीं आज आप लोग जाइए, क्लास नहीं करानी मुझे। मतलब अंदर एनर्जी सी तो नहीं रहती। 50 लोग वापस चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं। ये आप अभी मत कीजिए। अभी आप, नहीं आपको लगे होगा। 15-20 साल, है ना? मेरे को मान के चलिए करीब 15 साल तो डायरेक्ट पढ़ाने में हो गया ना, 15 साल डायरेक्ट एजुकेशन में हो गया, है ना? ओह! अच्छा। तो तो सीधे 15 साल फिर उससे पहले आपने सीखा भी होगा 4-5 साल। एग्जैक्टली 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 सन 2007-8 में मैंने अपनी शिक्षा शुरू की। उसके बाद लगभग लगभग नौ सर दस में, आपकी एज क्या अभी 31 कंप्लीट हुआ है, 31वें में मैं लगा हूँ, 31st। है? 31st ओह! ओके, और जब मैं बहुत नाइस। छोटा था, मैं तब से योग में हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, अपनी फोटोज दिखाता हूँ, आप देखेंगी तो आश्चर्य में आपने जो डाल रखी थी वो किसकी थी? मतलब कोई बच्चा था? स्टेटस ना, वो मैं ही हूँ। स्टेटस पे अच्छा है। वो आप ही हो? हाँ, ओह! ओके, स्टेटस देखिए, ये ओके, वाली फोटो ओके, ना, ये ओके। वाली। हाँ, 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 यही वाली। हाँ हाँ, ये मैं ही ओके, हूँ। मुझे बहुत लगा छोटा, ये कोई और होगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत छोटा था मैं। और ये उस समय जब मैं बहुत छोटा था, कुर्ते में, हाँ, 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 योग हाँ, की हाँ। कक्षा के बाद, उस समय मेरे दादाजी मुझे योग सिखाया करते थे। तो ही यूजली ओके, सेम ही, कि टी शर्ट वगैरह पहनने से बढ़िया है कुर्ता पहनो, और वैसे ही रहो, है ना, थोड़ा सा योगियों के जैसा। तो तब से नाइस। वो मैंने बड़ा करीब से जिया है ना। नाइस, नाइस। चलिए फिर आज की कक्षा ओके समाप्त कर, सर। मिलते हैं कल। हाँ